तो सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक सर्विसमैन वैकेंसीज, एक सर्विसमैन डिपेंडेंट वैकेंसीज तथा रिलेशनशिप भर्ती के बारे में टोटल जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट जो वैकेंसीज अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम एसएससी के द्वारा 22 अप्रैल 2019 को एमटीएस की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। एक सर्विसमैन इनके लिए एलिजिबल है तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी उनको यहाँ पर छूट प्रोवाइड की जाएगी, एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन फीस और जितने भी डिटेल है टोटल हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनका फायदा हो सके। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या वैकेंसीज यहाँ पर निकली हैं और कहाँ तक कौन एक्स सर्विसमैन को कितने रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 22 अप्रैल 2019 को कर्मचारी चयन आयोग, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मल्टीटास्किंग यानी नॉन टेक्निकल स्टाफ की जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं 2019 के लिए, इनकी सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 22 अप्रैल 2019 है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 मई 2019 तक है। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 29 मई 2019 है। ऑनलाइन फी पेमेंट के लिए 31 मई 2019 डेट यहाँ पर रखी गई है। ऐसे ही ऑफलाइन चालान जनरेशन के लिए 31 मई 2019 यहाँ पर डेट रखी गई है। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ बैंक यहाँ पर 1 जुलाई 2019 रखी गई है, 1 जून 2019 रखी गई है। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो टीयर 1 यहाँ पर 2/8/2019 से 6 सितंबर 2019 तक होने वाला है और टीयर 2 एग्जामिनेशन जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो यहाँ पर 17 नवंबर 2019 को होने वाला है। तो जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन लगाई है वो क्या है वो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो इन कॉम्पिटेंट एग्जामिनेशन को होल्ड करेगा फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। और यहाँ पर जो 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 1 के हिसाब से इस पोस्ट के लिए जो पे दी जाएगी वो पे बैंड 1 की 5200 से लेकर 20,200 है, जो उसकी ग्रेड पे 1800 के हिसाब से यहाँ पर आपको पे प्रोवाइड की जाएगी। और जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप सी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होंगी, अलग अलग मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, अलग अलग स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर। वैकेंसीज की बात करें तो अभी तक इन्होंने जो एग्जैक्ट वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर नहीं बताई है। वैकेंसीज का इनका कहना है ये वेरी होती रहती हैं और जल्द ही वैकेंसी टोटल कितनी होंगी अलग अलग विभागों से यहाँ पर डाटा इकट्ठा करके आपको बता दिया जाएगा। तो 10,000 प्लस यहाँ पर वैकेंसीज आपको मिलेंगी। रिजर्वेशन की बात करें तो जो भी हमारे SC ST OBC या फिर एक सर्विसमैन हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, EWS हैं, उन सभी को गवर्नमेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। हमें यहाँ पर बात करना है एक सर्विसमैन की, तो एक सर्विसमैन के लिए हम यहाँ पर जो इन्होंने अलग से कॉलम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बताएंगे आपको किस तरह की रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी रिजर्वेशन है। यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इंडिया, नेपाल, भूटान का कैंडिडेट होना चाहिए या फिर तिब्बतियन रेफ्यूजी होना चाहिए या फिर इंडियन ओरिजिन का जो कि यहाँ पर पाकिस्तान से माइग्रेट हुआ है, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, इन सभी से जो माइग्रेट हुए हैं, जो परमानेंटली इंडिया में सेटल हो गए हैं, वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 18 से 25 होनी चाहिए 1 अगस्त 2019 तक। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि SC ST, उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। OBC को 3 साल की, PWD अनरिजर्व को 10 साल की, PWD OBC को यहाँ पर 13 साल की, PWD SC ST को 15 साल की। बात करें हम एक सर्विसमैन की तो जितने मिलिट्री के अंदर आपने रेंडर सर्विस की है वो यहाँ पर उसके अंदर +3 ईयर ये क्लोजिंग डेट तक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद जो कि यहाँ पर ऑर्डिनरी डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के हैं उनको भी 5 साल की छूट प्रोवाइड की गई है। डिसेबल्ड जो हमारे डिफेंस पर्सन हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है, जो कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया या फिर रिलीज एज ए कंसिक्वेंस देयरऑफ उनको 3 साल की छूट प्रोवाइड की गई है। ऐसे ही डिसेबल्ड ड्यूरिंग हॉस्टाइल ऑपरेशन में हो गए हैं
हमारे डिफेंस पर्सन, उन SC/ST कैंडिडेट, उनको 8 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अदर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 3 साल से ऊपर की कंटिन्यू सर्विस कर रखी है, उनको भी यहाँ पर 40 साल की उम्र तक वो अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज जिन्होंने 3 साल से ऊपर की कंटिन्यू सर्विस कर रखी है, अगर वो SC/ST के कैंडिडेट हैं तो वो 45 साल की उम्र तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विडो, डिवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिकली जो सेपरेटेड हैं, और उनको यहाँ पर 35 साल की एज तक की यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की गई है। इसके साथ साथ अगर वो SC/ST के कैंडिडेट हैं तो उनको 40 साल के लिए यहाँ पर 40 साल की उम्र तक वो यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस क्लर्क जो लास्ट ईयर ऑफ देयर क्लर्क सर्विस इन द आर्म फोर्सेज हैं, वो 45 ईयर की एज तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो SC/ST के कैंडिडेट है तो 50 साल की एज तक वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो रिट्रेंच्ड सेंसस एम्प्लॉयज हैं ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के, उनको जितने भी यहाँ पर उन्होंने सर्विस की है +3 ईयर की, उनको यहाँ पर छूट प्रोवाइड की गई है। आगे बात करें, इसके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब, अपनी पूरी जॉब करने के बाद यहाँ पर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बॉडीज या स्टेशनरी बॉडीज या फिर नेशनलाइज बैंक के अंदर अपनी जॉब सिक्योर कर ली है, अगर उन्होंने एक बार यहाँ पर एक सर्विसमैन का रिजर्वेशन ले लिया है तो दोबारा वो फिर कंसेशन या फिर ESM कैटेगरी के रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर वो इस एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन को लेते हैं और इमीडिएटली, मतलब कि इस लेने से पहले वो जिस जॉब को ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर वहाँ से NOC ले लेते हैं कि अंडरटेकिंग ले लेते हैं, यहाँ से सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा कर देते हैं, तो वो यहाँ पर रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। द पीरियड ऑफ कॉल ऑफ सर्विस है फॉर द एक्स सर्विसमैन इन आर्म फोर्स, उसको यहाँ पर जितनी भी सर्विस रेंडर की गई है उसके तहत यहाँ पर कवर्ड किया जाएगा। एनी सर्विस ऑफ 3 आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन उसको एक्स सर्विसमैन फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर काउंट किया जाएगा। यहाँ पर इसके साथ साथ जो भी हमारे एक सर्विसमैन हैं जो 25 मई 2019 जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट है उसके 1 साल तक जो यहाँ पर रिटायर होने वाले हैं वो भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विसमैन की डेफिनेशन आप सभी को पता ही होगी, जो कि यहाँ पर किसी भी रैंक में आर्मी के अंदर कॉम्बेटेंट और नॉन कॉम्बेटेंट की तरह यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर सर्व किया है, वो एक सर्विसमैन हो गए हैं। या सेकेंडली उनके लिए ये भी कह सकते हैं जो रिटायर्ड या रिलीव्ड हुए हैं या डिस्चार्ज हुई सर्विस से, या तो अपनी ओन रिक्वेस्ट की वजह से या फिर उनको रिलीव कर दिया गया है, अपनी पेंशन दे दी गई है, तो वो एक सर्विसमैन कहलाएंगे। जिन्होंने यहाँ पर मेडिकल ग्राउंड एट्रीब्यूट टू मिलिट्री सर्विस हो गए हैं या फिर सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड हिज कंट्रोल अवॉर्डेड मेडिकल और अदर डिसेबिलिटी पेंशन है, तो वो भी यहाँ इसके लिए एक सर्विसमैन बेनिफिट के लिए अवेल होंगे। या फिर जिनको रिलीज कर दिया है उनको भी यहाँ पर एक सर्विसमैन माना जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से एक सर्विसमैन यहाँ पर इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक सर्विसमैन के सन, डॉटर, डिपेंडेंट जो है उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उनको एक सर्विसमैन की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेशन या फिर फॉर्मेट सर्टिफिकेट होंगे। SC, ST, OBC, PWD, ESM, EWS की कैटेगरी है, उनको अपना यहाँ पर रिजर्वेशन लेने के लिए सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। एक सर्विसमैन को कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर जमा करवाना होगा वो लास्ट में इन्होंने यहाँ पर एनेक्जेंडर दे रखा है। सर्विंग है अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप दोनों ही यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट के अंदर अपना सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बता दिया, आपका 10th पास या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन मोड से SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in के ऊपर विजिट करें और वहाँ पर 29 मई 2019 से पहले अपना यहाँ पर सबमिट कर दें। उसके बाद फी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, लेकिन जो हमारे एक सर्विसमैन हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, SC ST ट्राइब के पर्सन हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, 0 फी है। ऑनलाइन फी जो है 31 मई 2019 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ पर इसको चेक कर सकते हैं आप कौन से रीजन में हैं, उसके हिसाब से आप
आपको जो सहूलियत लगती है वो सेंटर यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर यहाँ पर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड 2 एग्जामिनेशन यहाँ पर होंगे। पेपर 1 दूसरा पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें हम पेपर 1 की, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, टीयर 1 इसको बोलते हैं। इसके अंदर जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस ये हमारे सब्जेक्ट होने वाले हैं। और 2 अगस्त 2019 से 6 सितंबर 2019 तक यह एग्जाम हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो जनरल इंग्लिश के अंदर 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के अंदर यहाँ पर 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर के लिए यहाँ पर 90 मिनट दी जाएंगी। और जो भी हमारे मतलब टोटल जो हमारे टीयर 1 का पेपर है उसमें 90 मिनट दी जाएंगी और 120 मिनट यहाँ पर जो स्क्राइब यूज करते हैं एलिजिबल कैंडिडेट उनके लिए दी जाएगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 25 मार्क्स के 25 और जनरल अवेयरनेस में भी 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं। आंसर की है जो वो जल्द ही यहाँ पर पेपर के बाद अपलोड कर दी जाएगी। उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। इसमें शॉर्ट ऐसे या फिर इंग्लिश के अंदर लेटर लिखना होगा और 50 मार्क्स का यहाँ पर होगा। 30 मिनट यहाँ पर आपको दी जाएगी। उसके बाद पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद जहाँ पर उनकी लैंग्वेज स्किल टेस्ट की जाएगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आगे डिटेल अगर हम बात देखें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपको क्या क्या लेके जाना होगा। सबसे पहले तो आपको 2 पासपोर्ट साइज के रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ, एक ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ आपको होना चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाए। अगर हम बात करें आईडी प्रूफ में आप क्या क्या ले जा सकते हैं तो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल या फिर कॉलेज का आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी या फिर गवर्नमेंट PSU का जो एम्प्लॉयज है। उसके बाद यहाँ पर बात करें जो जिनकी कॉपी आपको यहाँ पर देनी है तो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ये आपको यहाँ पर कॉपी यहाँ पर देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट देना है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर एक्स सर्विसमैन होने का सर्टिफिकेट जो हम आगे फॉर्मेट आपको दिखाएंगे उस फॉर्मेट में भर के अपनी जो कंपीटिंग अथॉरिटी है उससे सिग्नेचर करवा के देना होगा। अगर आप सर्विंग पर्सन है तो सर्विंग पर्सन होने का भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप आर्म फोर्स से यहाँ पर डिस्चार्ज हुए हैं तो, ताकि आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दी जाए। अगर आपने ओरिजिनल मतलब कि आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं सबमिट करे तो आपको रिजर्व कैटेगरी से अवॉइड कर दिया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अलग अलग यहाँ पर जो आपको सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो सर्टिफिकेट का यहाँ पर परफॉर्मा क्या होने वाला है, किस तरह आपको भरकर ये पहुँचाने हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर्विंग पर्सन की बात करें तो ये एनेक्जर 4 है। इसके अंदर यहाँ पर जो भी फॉर्मेट है वो आपको भरना होगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सन आई हियरबाय सर्टिफाइड दैट अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद मी। ये हमारी रैंक है, नेम है, ये हमने इतने में हमारी टर्म ऑफ एंगेजमेंट की है आर्म फोर्सेस के अंदर। ये डेट यहाँ पर डाल देनी है और जो आपकी कमांडिंग ऑफिसर है उनसे यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये अंडरटेकिंग आपको एक सर्विसमैन को देना होगा। ये आपका नाम, ये बियरिंग रोल नंबर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जाने वाले हैं, किस तारीख को आपको बुलाया गया है और ये जो इनकी टर्म एंड कंडीशन है इनको आपको फिलअप कर देना है। अपना सिग्नेचर, नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन आर्म फोर्सेस, डेट ऑफ डिस्चार्ज, लास्ट यूनिट कॉर्प्स, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है और ये सर्टिफाई आपको करवा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं SC/ST के कैंडिडेट के लिए अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर दे रखा है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जो MTS के लिए वैकेंसीज निकली हैं उसमें एक सर्विसमैन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं कुछ जानकारी। तो वी होप वीडियो में दी गई जानकारी हम आपको पसंद आई होगी। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जो लेटेस्ट एक सर्विसमैन के लिए जो वैकेंसीज निकलती हैं उनकी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, गेट कनेक्टेड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।